अरे भाई मैं तो व्लादिमीर पुतिन ने भी कह रहा हूँ 5 साल से। अरे भाई मेरे को ले ले भाई, इंस्ट्रक्टर भी बन सकता हूँ कि बूढ़ा हो गया तो मैं भाई हथियार चलाना सिखा दूंगा, ट्रेनिंग देना सिखा दूंगा। और पीटी जिम्नास्टिक की वजह ग्राउंड का 1 नंबर हूँ। बूढ़ा हो गया तो क्या, ग्राउंड का 1 नंबर खड़ा खड़ा ट्रेंड कर दूंगा। केवल पीटीआई के कमांडो के इशारे चलते हैं, मोटिवेट चलता है। और अब मैं खामनेई को भी बोलता हूँ, खामनेई साहब मैं आपका हितैषी हूँ। ईरान हमारा मित्र कितना रहा है जितना हमारा, लेकिन अमेरिका हमारा दुश्मन भी कितना रहा है सब पता है। लेकिन ईरान से भी हमारे बहुत पौराणिक संबंध है। ईरान क्या हम क्या ये है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बोल दो कि एक कब्र में सो रहा है हिंदुस्तान का सैनिक, और वो सैनिक मेरे को मेरे युद्ध के मैदान में दे दो। इन जल्लादों ने, हमारे हिंदुस्तान वालों ने तो लिया नहीं, हमारे हथियार छीन लिए इन्होंने। 25 साल कमांडो लड़ता रहा और 25 साल बाद में इन्होंने मेरे हथियार छीन लिए। इन कायरों ने, कायरों किसने, भरन्नल्लाहों ने, हिजड़ों ने, भेड़िए कमीने कुत्तों ने, भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों ने। जब मैं ये बोलता हूँ खामनेई साहब, ये मेरी फाइल है इनकी दी हुई हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी को बोलकर ये फाइल मंगाते और अमेरिका की सेना के साथ। एक बार मैं सोचता हूँ कि ये टक्कर में एक दिल मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। अभी भी एक मौका है, अभी लड़ सकता हूँ, मेरे हिंदुस्तान में भी आ रहा है। लेकिन पता नहीं आए कि नहीं आए, पहले ही पाकिस्तान सिलेंडर है। लेकिन ईरान से तो बचेगा 100% है। तो मैं आपको भी मैं जानता हूँ, अमेरिका यूरोप को भी जानता हूँ, हिजबुल्लाह हमास हुती को भी जानता हूँ। एक से एक फाइटर है रे। अब युद्ध होगा, प्रॉक्सी बोल लो और क्या बोल लो, और बोला उसको वो दे रखा है दुनिया ने, अमेरिका ने खुद ने भी दुनिया को क्या कहाँ बेस बना रखे हैं। और अब उड़ाना आराम तो मानो बमण करके लड़ जाएंगे लास्ट में। बोला हथियार भी नहीं है तो बोला गुस्सों से लड़ जाएंगे, गुस्से में बोला सिर टकरा के लड़ जाएंगे। हमारे तो पूर्वज वो लड़के आए, वो बोला जड़ा कांख में दबा करके, बोला सिर भिड़ा कर चाइनीज को मारा था। बोला जो पीटी शूज दे के चढ़ा दिया। बोला ये हरामजादा हमारा हिंदुस्तान का नेतागिरी, ये हमारे नेता, ये हमारे अभिनेता। इनको तब कपड़े देने के लिए पैसा नहीं, 65 के युद्ध में इन्होंने तोड़ दिया सेना को, घर भेज दिया, वो मजदूरी करो। बोले जाओ, अब सेना की जरूरत नहीं है, 65 जीत गए, अब कोई युद्ध नहीं होगा। फिर 71 में फिर बोलते वो कहाँ, फिर चुग बीन के ले जाता है माणिक शाह इंदिरा गांधी के पास। इनका खेल तो देखो, इनका खेल, ये हिंदुस्तान के लीडरशिप का खेल तो देखो। ये हमारे सैनिकों से बात करेंगे, ये नहीं कर सकते, कभी नहीं टिक सकते। और फिर हमारे को न्याय नहीं देते हैं, तो हम इनकी F3 फाइल देते हैं। तो हम तो हार गए हिंदुस्तान से। तो खामनेई साहब आप भी बुला सकते हो मेरे को, जो भी देश को जरूरत पड़े ना, वो सैनिक नटखट बना दूंगा। जिस पहाड़ी में बैठ गए ना महाचोल, कोई सामने नहीं आ सकता कसम से। किसी की गांड में नहीं जो दम है, जो एक बार जहाँ मोर्चे में दे दिया, वो किसी की गांड में दम नहीं हिला सके। लेकिन ये हमारे वाले ये दल्ले क्या करे, आत्महत्या तो कर नहीं सकता जवान, और किसी अपने को नहीं मार सकता। इस वर्दी पे अपने पे ही हथियार, अगर उसी को मैं बोलता हूँ कि इसी को मैं भ्रष्ट कर देता, इसको ठोक देता हूँ मैगजीन। लेकिन फिर इनका क्या बिगड़ता, गया एक साड़ा एक कुत्ता। लेकिन अभी इस कुत्ते को हम हिंदुस्तान में हमारा फ़ायदा होगा, हमारे हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा इन कुत्तों की कहानियों को लेके। नहीं तो मैं इस कुत्ते को बोलता भी नहीं, इसको हिंदुस्तानी कुत्तों को, कमीनों को, बहन जो भेड़ियों को, इनको मैं बोलता भी नहीं। मैं बोलता हूँ अरे जल्ला दो, अब तुम्हारी माँ चुदगी ना, तुम मर्द बनते थे। अब देखो कहाँ, मैं ईरान को भी बोल रहा हूँ, रशिया को भी बोल रहा हूँ, और तू आज हिंदुस्तान को जरूरत पड़े ना तो हिंदुस्तान को भी बोलूँगा। और चलो मरूंगा जब तक बोलूँगा, बुढ़ा हूँगा जब तक। अभी 65 का ही हुआ हूँ। और तू एक मेरे से बराबर का है, छोटा है। तू डायरेक्ट आया था हैं, और तू भी डायरेक्ट आया था। तू जनरल था, तू शहंशाह था, और तू जज था। अब तुम आओ यार, मर्द हो तो आओ रे हिंदुस्तान में। बताओ प्रधानमंत्री को कि एक सैनिक हमारा नाम लेता है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ पेंडारी भरनी की कहानी बता दो, और भाई वहाँ कोयम्बटूर की कहानी बता दो, और मेरा देश सुधर जाएगा यार। मादर चो तो तुम्हारी वजह से तो फिर हमारे जवानों को यार शीला पानी पी लेंगे हम, कसम भगवान की यार, शीला पानी पी लेंगे मादर चौधो रे हम।
लड़ने के लिए जाते हैं, देश सेवा के लिए जाते हैं। मादर चो तो तुम्हारी गांड गुलामी के लिए नहीं जाते हम, समझ गए? तुम्हारी जी हजूरी में नहीं जाते। जो सिखाते हो ना वो तो पहले हमारी पॉकेट में होता है। तुम्हारे क्या मालूम है यार उन सेंटरों में। हम घरों से सीख के जाते हैं, गाँव से सीख के जाते हैं, समझ गए? वंशानुगत लड़ाइयों के अंदर लड़े हैं ना, उनके ज़्यादातर जाते हैं। 100% में से 90%, 99%, समझ गए? और अब उनमें जाना भी बंद कर दिया है। तुम्हारे को ये भी बताता हूँ, अब वो वैसे ही उठा करके हथियार हम भी उठा लें, हमारे मेरा क्या कर लेगा हिंदुस्तान? मेरे को तो मर्डर कर रखा है तुमने। मैं तो माँ चौथ दूँ कहीं भी जा करके, फिर मेरे को क्या तो फाइल दिखा दूंगा, मर्डर हो रखा है। भौसड़ी को तुमने वो सर्टिफिकेट दे रखा है मेरे को। कायरो, अरे मर्द पड़ान से सामना करो ना, अब हिजड़ो आओ ना। जब वहां ग्राउंड में कराया तो तुम हार गए, हार गए तो तुमने जीतना है। अरे देश पूछेगा तुम्हारे से, मैं थोड़ी बोलूंगा यार, ये तुम्हारे कारनामे बोलेंगे। कोर्ट या भी सबूत नहीं है तो देख लो ना, चोरों को छोड़ दिया ना। अब मनमोहन सिंह था तो मनमोहन सिंह थोड़ी उसमें दोषी था। कब केजरीवाल घोटाले हुए तो केजरीवाल डायरेक्ट थोड़ी था, लेकिन केजरीवाल की टीम तो थी। तो तेरा वो मनमोहन सिंह के पूरे हिंदुस्तान में सारा बटा हुआ है। तो भ्रष्टाचार तो जो बनेगा तो राजनीति में और जाता है। और वो भोसड़ी का राजनीति का लीडर आया था वो कैंप में, उसका नाम उड़ा दिया। इंक्वायरी से नाम ही हटा देते हैं ये कोर्ट वाले। जज क्या करता है, अब केजरीवाल का केस अब ईडी सीबीआई ये मुंह ताकती रहेगी। पहले फाइल पिटीशन क्या डालते हैं, दोबारा क्या डालते हैं। मेरे साथ डाला तो मेरे साथ भी वही किया इन्होंने। मैं बोला मैं को उसको तो लेके आओ जो बहन जो खून की घाट है। अरे वो लीडर को तो ले आओ, माच उठाने के लिए आया था मेरे टेंट में या मेरे कैंप में हथियार उठाने वाला, उसको जीजा फूफा मामा बनाया था, उसका तो नाम ही नहीं लिया इंक्वायरी में। साले झूठा गवाह बना लेते हैं। तू एक बट मैंने तू दे दे, कोई डर का मारा नहीं देगा, ये देगा तो हवलदार को बुला ले, सीएचएम को, पिट्ठुओं को, इनको बोले गवाह में बुला ले। तो वो सुपीरियर पावर दे रखा है। एक वो साला लुटेरा बैठा है, वो ब्रिगेडियर अनिल कामले, वो महाराष्ट्रियन मादर चौथ शिवाजी धरती पुत्र। अरे बहन का लंड, हम यहाँ महाराणा प्रताप की धरती के रो रहे, तू साला अब तू रोएगा बहन का लंड। बुढ़ापे में तेरी माँ चौथ दूंगा, महाराष्ट्र की माँ चौथ दूंगा, मराठाओं को गाली दूंगा, जब तेरी गांड में बम्बू फंसाएंगे बहन का लंड। फडणवीस को भी मैं बोलता हूँ, अब हमारे वहाँ पुलवामा में मेरी सीआरपीएफ के मत्था टेकने गए 120 आदमी, उनका सैल्यूट मारता हूँ। लेकिन इसकी भी माँ चौथ दो। ये सीआरपीएफ का यही अनिल कामले, ये डीआईजी था बिलासपुर के अंदर। इस मादर चौथ कमीने कुत्ते का पेट नहीं भरता। इसकी बीबी बच्चों का साले का उनका भी कपड़ा हमारे से मंगवाता है मादर चौथ जवानों से। साले को कोई न्याय भाई नहीं है। ऐसे कैसे अफसर आ जाते हैं हमारी समझ में नहीं आता। और उन जंगलों का चार्ज दे दिया वो साला ओआईसी में कहीं नौकरी, तेल बेचता था भोसड़ी का। और फिर बोला ग्रुप सेंटर खरीद 12 रुपया बीघा में जमीन। मैं बोला रे कितने में कर रहा है रजिस्ट्री? तो मगर साला ये तो देशद्रोही है, तू 100 भी गई लेके बग जाए। एक को तो मैंने बोला था मगर साला ये खाएगा। बोला 100-200 फालतू ले लो, यहाँ साला फार्म हाउस बनाते हैं मादर चौथ। अरे क्या क्या इनके कारनामे, कैंटीन छोड़ते नहीं, लंगर छोड़ते नहीं मादर चौथ। हमारी सेना को ऐसे कैसे बना देते। और क्या क्या ये कितने कितने उम्र के जवानों का, मतलब कितने साल देश की सेवा कर ली, उन जवानों से ये साल की तनख्वाह देते मेरे पास रह रहा है तो। नहीं तो नौकरी नहीं करने देंगे, पेंशन चले जा, लिख के देते, माफी मांग ले। वही वीर सावरकर वाली कहानी, साला मर्द को माफी मंगवाते हैं मादर चौथ, मेरा लोड़ा मांगे मत, ला तेरी पेड़ का लड। अब बताऊंगा वीर सावरकर को कैसे बदनाम करते हो। मादर चौथ अंग्रेजों से माफी मांग लिया, मेरे पास भी पिल्ले भेजता था। अब एक बार इसको बोल दे कि मेरी गलती होगी, मैं माफी मांग लो, गर्दन छुपा दे। हट तेरी माँ का चौधू, सेना खड़ी है शमशीर लेकर के, पेड़ का लंड बरसी बाला लड़ने के लिए आए। हमारे को बहन का लोड़ा गर्दन झुकवाएगा तू भोसड़ी का गंडवा। तेरी माँ का चौधू, तेरी का ब्रिगेडियर आ ना तू सामने। अब आ नोएडा के अंदर जनरल बख्शी बैठता है, काद्यान बैठता है, दत्ता बैठता है, सबकी सुनता हूँ मादर चौथ। तू भी तो आके बैठ। अरे तू भी तो बोल देश के बारे में।
युद्ध बता, ये तो विदेशों तक की कहानी बता रहे। और मैं इनको बोलता हूँ रे, मैं इन दो को तुम लाओ ना, रक्षा विशेषज्ञ में बैठाओ इनको मादर चौथों को, और मेरे को बैठाओ एक तरफ। साढ़े हिजड़ी के तरह से नीचे गर्दन हिजड़े की तरह से ना कर ले, नीची गर्दन बोलेगा ना मर्द को हिजड़ा बोल रहा हूं मैं, उनका भी मान सम्मान है। साड़ो तुम्हारा नहीं है, नहीं है तुम्हारा। तुम्हारे को नहीं पता है कि सेना के पुत्र सेना में जाते हैं, सेना के पुत्र सेना में जमींदार, फिर वो ये ना गरीबों के बेटे जाते हैं, तो ये ऐसे ऐसे हिलते भी नहीं है, नहीं हिलते हैं कभी भी, मजबूत मजबूत। और होते जाएंगे मादर चौथो, तुम्हारे को जितनी तुम्हारी माँ बहन चौथूंगा उतना ही पावर आती जाती है। ये इम्यूनिटी का राज है। मैं सभी को बोलता हूँ योगाओं में, इसमें तुम याद करो अपनी अपनी लड़ाइयों को, बचपन से लेकर के कैसे संघर्ष करते हुए इस देश के लिए। माँ चौथ देंगे इनकी बहन के लंडों की, भ्रष्टाचारियों की। अभी देखेंगे मेरे को, अभी बुलाएंगे इनकी माँ चौथ देंगे डेली, और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और इनको सबको संबोधित करके बोलेंगे, उनसे उनको सलूट मारेंगे कि ले लो प्रेजेंटी, एक दफ़ा ले लो इन फाइलों को, ले लो मत रोको। वो पटियाला हाउस कोर्ट जल्दी कर ले, फिर दूसरी ले आ रहा हूँ, ये भाई सारी लाइन में लगाऊंगा, तुम्हारी एक चल रही है उसको मेरी अटका करके बैठ गई। वो हाई कोर्ट कब मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट कब मिलेगा, कोई पता नहीं। कितने चीफ जस्टिस चले जाएंगे। जब मैं तो पिछले वालों से वेंकट चलैया से रो रहा हूँ, कितने चले गए कितने गए। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका नहीं सुधरता, भ्रष्टाचारी में कंठ तक डूबा हुआ है। ये बकवास बंद करे, ये दुनिया को समझाओ, हमको समझाने की जरूरत नहीं। हमारे को हथकड़ी लगा लो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हमारे को आदेश दे दो, हमारे मुंह से गाली निकल जाती है वो हमारी, हम तो बोल देंगे गलती तो माफ़ है, गालियाँ माफ़ गलत नहीं किसी को देता हूँ, सीधा डायरेक्ट नाम लेकर के देता हूँ और संस्थाओं को देता हूँ। नौकरी तुम भी की है, जज हो या सुप्रीम चीफ जस्टिस हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो, उस गद्दी का सही सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग मत करो, हिंदुस्तान को बचा लो और इन फाइलों को ले लो। ये ले लो, तुम्हारी जातियाँ जाएंगी सारी, सब कुछ ये कमाई है, ये मेरी नहीं है, ये हिंदुस्तान की कमाई है। और बाप के 3 युद्धों की फाइल है, वो ले लो। वो हिस्ट्रियाँ और जवानों को और आने वाली टीन एज, एक परिवार में क्या क्या हुआ है, केवल यही पूछ लो, ये पूछ लो। कई बोलते हैं ना नेता, मेरे भी घर में बोले मेरी बुआ का भी है, वो है, इतने 10 है मेरे घर में। अरे तू आना, तू वंश वंश घर के अंदर आओ मेरे भाई, झूठ नहीं बोलो, हिंदुस्तान में सच्चाई बोलो, फिर तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता। और अब लठ लेके आ जाओ, लठ लाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लठ ही बजेंगे अब। और मैंने तो बजाए हैं, 2 बार गया हूँ, नहीं माना, सुना है जज गलत करते हैं, जज के ऊपर बात आती है, अब नहीं बर्दाश्त है, तब बर्दाश्त से बाहर तो लिमिट भी होती है, प्रोटोकॉल भी होता, मान भी रहा हूँ। और अब बोल भी दिया हूँ कि दोबारा नहीं आऊँगा, जल्दी फैसला कर ले, लेकिन नहीं करते हैं। और अब करके दिखाओ फिर फैसला, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन नहीं, फाइल वो आगे नहीं जाने देते, बहुत गुंडे मवाली हैं, एक से एक पूछी हुई है दुनिया। तो देखो आप फैसला देखो इनका, हिलने वाले तो है नहीं, कभी नहीं हिल सकते, कभी भी, मरते दम तक। आत्महत्या मत करो, कोई मत करो, घबराओ मत, सच की जीत होगी, 100% होगी। इनकी माँ चुदेगी इन झूठे बेईमान बकड़ों की, भ्रष्टाचारियों की, देशद्रोहियों की, गद्दारों की, गारंटी है मेरी, मैं आ रहा हूँ। लेकिन डटो, मजबूत होकर के डटो हिंदुस्तान के सामने, आत्महत्या मत करो, टूटो मत। तभी मैं बोलता हूँ, नहीं तो खाटू श्याम का दर्शन कर लो, हारों का सहारा है वो। महाभारत में देख लो, बलिदान दे दिया, शीश दानी है, शीश दानी। तभी कृष्ण ने बोला था कलयुग में, बोला एक बार मेरे दर पे आ जा, तो मैं कल ही आया, और मैं तो 4 बार गया हुआ हूँ, मैं तो 2012 से जाता हूँ, लेकिन अब अलग ही भावना से जाते हैं हम। और वो बोलते हैं कि बोले ग्राउंड में खड़े हो जाओ और अब लड़ना पड़ेगा, वो अब समय आ गया है, नहीं तो वंश के वंश खत्म हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे, वो आ गया है। वो अमेरिका भी नहीं है मुकाबले में, वो हाइड्रोजन और अणु परमाणु 3 ही बाण लेके आया था, बब्रुवान, वो 3 में ही। फिर कृष्ण ने क्या इंटरव्यू लिया और कहानी सबको पता है। बोले तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हिंदुस्तान को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे देशों को। अगर हिंदुस्तान अभी यूज ले ले, नरेंद्र मोदी जी ले लो, उल्टे हाथ से सलूट मार रहा हूँ।